अगर बहन लगा के कोई गाली दे, वो भी पवन सिंह की मम्मी वहां थी और माँ के सामने, और ये मुझे बिल्कुल कतई अच्छा नहीं लगा कि। जय हिंद दोस्तों, राम राम है सभी भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले एक बार फिर से पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, वैसे तो ये वीडियो मैं अभी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों का बयान सुना, उसके बाद हमने सोचा कि शायद एक रिप्लाई हमारे तरफ से भी होना चाहिए। बहुत लोग मेरे भाई पवन सिंह का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवन सिंह अपने 2 पालतू कुकुरों का रिप्लाई किया। अगर जवाब आई दूगो कुत्ता भौंका था सर लखनऊ में, हमारा जाएगा पड़ी, हमारे के चिथड़ा उड़ाई लखनऊ में रहे ना दी लोग हमरा के कुछ ना उखाड़ पाई लोग। बानर बना दे। इसी वजह से बहुत लोगों को पवन सिंह खटकने लगे हैं उनकी आंखों में। वैसे तो जिनकी आंखों में खटक रहे हैं वो पहले से ही खटकते होंगे, लेकिन अब उन लोगों को एक मौका मिल गया है। मौका क्यों मिला मेरे भाई? कि उन लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, इसमें कोई दो राय नहीं, वाकई में है। फिर वो लोग ये ज्ञान पेल रहे हैं कि पवन सिंह जो अपने भरे मंच पे जिस शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि पवन सिंह गाली दिए, ऐसे सुपरस्टारों के जुबान से शोभा नहीं देता। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि पवन सिंह किसी को गाली नहीं दिए, बल्कि सिर्फ पवन सिंह ने इतना बोला था कि मैं बानर बना दूंगा। फिर क्या बोला उन्होंने कि ओकरी बहन के ही बोले थे, गाली नहीं दिए थे। और बहन के उसके बाद में कुछ भी आप लगा दो, प्रणाम कर रहे हैं या हम उनके भाई हैं, कुछ भी लगा सकते हो। पवन सिंह ने गाली नहीं दिया किसी को, बस इतना ही बोलकर वो खामोश हो गए। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि उनकी संस्कार अच्छा नहीं है। कई लोग उनके संस्कारों पे सवाल उठाने लगे मेरे भाई। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इतना जो शब्द है अपने जीवन में कौन नहीं देता। और बहुत लोगों को भाई, अगर किसी को भी अगर बिना मतलब का उंगल करोगे तो मेरे भाई कुछ ना कुछ बोलेगा ही, कुछ ना कुछ बोलेगा ही। मैं उन लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि जो लोग पवन सिंह का विरोध कर रहे हैं, अगर उनके प्रति अगर कोई उल्टा पलटा अगर आकर के बोलता रहे तो फिर वो क्या कभी रिप्लाई नहीं करेंगे? वो किस तरीके से रिप्लाई करेंगे जरा बताइए हमें। पवन सिंह ने तो गाली तो नहीं दिया ना मेरे भाई। और जिस शब्द का पवन सिंह के जो 2 पालतू कुत्ते थे वो लोग इस्तेमाल किए थे, वैसा शब्द का पवन सिंह ने इस्तेमाल नहीं किया। बस इतना ही बोलकर वो चुप भी हो गए। लेकिन फिर भी पवन सिंह एक नाम बड़ा है, बदनाम करते रहो। अरे मैं तो भाई बोलूंगा उन लोगों से कि अगर पवन सिंह का विरोध करते हो ना मेरे भाई, तो उनका जो गलत हरकत है उसका विरोध करो, मैं भी उसके साथ हूं। लेकिन आप लोग समाज में जो गलत मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करो ना कि पवन सिंह ऐसा है वैसा है, उसका संस्कार ऐसा है, तो भाई ये सब चीज अच्छा नहीं है। अरे पवन सिंह का विरोध करना शौक से करो, लेकिन विरोध करने वाली चीजों का विरोध करो ना। लेकिन गलत मैसेज समाज में पहुंचाना, क्या ये सही है क्या? अरे कब तक मेरे भाई कोई खामोश बैठेगा? मैं उनके जो 2 पालतू कुत्ते थे उनके बारे में मैं बता दूं मेरे भाई कि जब तक पवन सिंह ने रिप्लाई नहीं किया था ना, वो लोग लगातार 3-4 दिन तक सोशल मीडिया पे आकर के वीडियो के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से लगातार वो लोग पवन सिंह के बारे में अपशब्द बोलते जा रहे थे, लेकिन अब नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि पवन सिंह ने ऐसा रिप्लाई किया ना मेरे भाई कि जो 2 पालतू कुत्ते थे वो बिल्कुल खामोश हो गए। और मैं चाहता हूं कि ये माहौल बिल्कुल ठंडा ही रहे। जो हुआ वो खत्म हो जाना चाहिए। पवन सिंह को भी अपने कुछ गलत हरकतें हैं उस पर ध्यान देनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पवन सिंह बिल्कुल पूरी तरीके से गलत ही हो गए। जवाब, रिप्लाई देना बहुत जरूरी था। आप क्या कहते हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे। और हाँ, विरोध करो लेकिन गलत चीजों का, समाज में गलत मैसेज ना पहुंचाओ। जय श्री राम।